महादेव कहते हैं, त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा वो जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खो देने के बाद। मुफ्त में तो केवल माँ बाप का प्यार ही मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाई और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक आप अपनी कठिनाइयों और समस्याओं को नहीं मिटा सकते। जितना ज़्यादा हो सके सुनो, और जितना हो सके उतना कम बोलो। इसलिए भगवान ने शायद हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। माफ़ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास केवल एक ही बार कीजिए। जिंदगी में कभी भी इंसान को इतना महत्व ना दो कि वो तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। आलस्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे स्वीकार कर लिया जाए या सहन किया जाए। आलस्य पर काबू पाना एक चुनौती है, ये एक बाधा है जिसे पार करना ही होगा। और आलस्य को ख़त्म करने के लिए तुम्हें अपना पहला कदम उठाना ही पड़ेगा, अपने लक्ष्य की ओर चलना ही पड़ेगा, और तब तक चलते रहना पड़ेगा जब तक तुम अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेते हो। कुछ लोग हमारे कभी नहीं होते, बस वक्त उसे कुछ पल के लिए हमारे पास ले आता है। ना जाने क्यों याद करना और याद आना दोनों में बहुत अंतर है। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। जिंदगी गुजर रही है इम्तिहानों के दौर से, एक जख्म भरता नहीं दूसरा आने की जिद करता है। ये बात बिल्कुल सच है कि किसी की ज़िंदगी में जब नए लोग आ जाते हैं तो पुराने लोगों की अहमियत को भूल जाते हैं। कभी किसी को इस हद तक इग्नोर मत करना कि वक्त उसे तुम्हारे बिना ही जीना सिखा दे। भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ़ नहीं कर सकते, या फिर माफ़ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भूल नहीं सकते। इंसान की औकात का पता तब चलता है जब इंसान को वहाँ से धोखा मिलता है जहाँ से उसे वफा की सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है। इंसान कुछ चीज़ों को तो भूल सकता है, पर उन्हें कभी भुला नहीं सकता। कोई भी नहीं है समझने वाला, जो भी आता है बस समझा कर चला जाता है। वादा तभी करो जब निभा सको, वरना बिना वादे के भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। कोई अगर दूर जाता है तो तकलीफ उतनी ही होती है जितना कि कोई अपना धीरे धीरे दूरियां बनाने लगता है। रिश्ते दिल से बनाने चाहिए, शब्दों से तो गैर भी अपना बनाने के लिए तैयार रहते हैं। इंसान का दिल कितना अजीब होता है, तकलीफ होने के बाद भी लोगों से उम्मीद रखता है। जब बच्चे थे तो सोचते थे कि कब बड़े होंगे, और बड़े हो गए तो लगता है कि काश हम बच्चे ही होते। ढूंढो उसे ही जो खो गए हैं, उसे नहीं जो बदल गए हैं, क्योंकि जो खो गया है वो तो मिल जाएगा, पर जो बदल गए हैं वो कभी नहीं मिलेंगे। जब दर्द खुद सहना है तो किसी को बताकर तमाशा क्यों करना। अगर किसी की तकलीफ देखकर आपको भी तकलीफ महसूस होती है तो आप एक इंसान हैं। किसी से ज़्यादा लगाव भी अच्छा नहीं होता। अक्सर वही लोग दूर हो जाते हैं जिसके बिना हम रह नहीं पाते। जिंदगी में एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी परेशानी आने की जिद करती है। हमें किस बात से तकलीफ होती है ये तो सिर्फ अपने ही जानते हैं, वरना गैरों को क्या पता कि हमें किस बात से तकलीफ होती है। याद रखना, कभी भूल कर भी अपने दिल की बातें किसी से मत कहना, क्योंकि तमाशा बनने में जरा सा भी वक्त नहीं लगता। किसी को जितना हम जरूरी समझते हैं, कभी कभी हम उतना ज़रूरी नहीं होते। वक्त
और अपने। जब दोनों ही बदल जाए तो इंसान अंदर से टूट जाता है और अंदर से पत्थर बन जाता है। किताबों की अपनी अहमियत है। सबक तो वही याद रखता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। लाइफ में ये दो चीज़ें कभी नहीं टूटने देना, एक भरोसा और दूसरा वादा, क्योंकि इनके टूटने पर आवाज़ तो नहीं होती मगर दर्द बहुत होता है। किसी को पानी लेने भेजा तो पहले वो खुद पीता है। ये ज़िंदगी है जनाब, यहाँ हर कोई पहले अपने लिए जीता है। नाराज़ हो तो कह दिया करो, चुप रहने से रिश्ते उलझ कर टूट जाया करते हैं। जब आप किसी से रूठ कर नफ़रत से बात करो और वो उसका जवाब प्यार से दे तो समझ लेना कि वो आपको खुद से भी ज़्यादा चाहता है। गलती होने पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिले, लेकिन गलती होने पर समझा कर साथ निभाने वाले बहुत कम मिले। हर बात पर जब छलकने लगे आंखों से आंसू तो समझ लेना कि मजबूत बनने की चाह से टूट रहा है कोई धीरे धीरे। जिंदगी का सबसे बुरा लम्हा वो है जब कोई अपना आपको इतने दुख दे कि आपकी आंखें भर जाए और वही पूछे कि क्या हुआ और आपको मुस्कुरा कर कहना पड़े कुछ नहीं। अकेलेपन को अपनी कमजोरी मत बनाओ, अकेलेपन को अपनी ताकत बनाओ। बुरी चीज़ को अपने मन से ख़त्म करो जिससे आपको तकलीफ़ होती है। अकेले खड़े होने का मतलब ये नहीं होता कि मैं अकेला हूँ, इसका मतलब ये होता है कि मैं बुरे वक्त में खुद को संभालने में पर्याप्त हूँ। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। हर हर महादेव।